निम्बल न्यूज़, द ट्रुथ अनफोल्ड। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आप सब लोगों का हमारे निम्बल न्यूज़ चैनल पर। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश का झांसी, यहाँ पर एक DPS रैंक के अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। सर्कल ऑफिसर मनीष सोमकर के मुताबिक उनकी बीवी कोरोना पीड़ित है और उनकी एक 4 साल की बच्ची है, जिसकी देखभाल के लिए घर में कोई और नहीं था। इस वजह से उन्होंने 6 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन दिया था और SSP रोहन पिगाने ने उस आवेदन को नामंजूर कर दिया, जिससे परेशान होकर इन्होंने इस्तीफा दिया है। SSP रोहन पिगाने ने इनकी इस्तीफे की अर्जी को उच्च स्तर पर भेज दिया है। झांसी में तैनात DPS मनीष सोमकर 2005 के DPS अधिकारी हैं और उनका एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके मुताबिक वो बताते हैं कि उनकी पत्नी कोरोना से पीड़ित है और उनकी एक 4 साल की बच्ची भी है, जिसकी देखभाल के लिए घर में कोई नहीं था और एक दिन पहले आए फॉलोअर के सहारे उन्हें अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए उन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया है। उन्होंने 1 मई को छुट्टी के लिए आवेदन दिया था, मगर उनके इस आवेदन को नामंजूर करते हुए 2 और 3 मई को उनकी ड्यूटी मतगणना केंद्र पर लगा दी गई। दोबारा से जब उन्होंने 2 मई को छुट्टी के लिए आवेदन दिया तो ये कहकर उनसे ड्यूटी पर आने के लिए कहा गया कि उन्हें एक फॉलोअर देखभाल के लिए दे रखा है और जो सोशल मीडिया पर इनका पत्र वायरल हो रहा है, दावा है कि वो इन्होंने खुद लिखा है। वहीं दूसरी ओर SSP रोहन पिगाने के मुताबिक इनकी कहानी कुछ और ही है। उनके मुताबिक इन्हें घरेलू कामकाज के लिए और बच्ची की देखभाल के लिए सरकार की तरफ से एक फॉलोअर दिया गया था, जिसका भुगतान सरकारी खजाने से हो रहा था, जबकि इन्होंने 2 फॉलोअर रख रखे थे और उनका भुगतान भी सरकारी खजाने की तरफ से किया जा रहा था। ये बात जब SSP को पता लगती है तो वो इस बात पर आपत्ति जताते हैं और एक फॉलोअर का भुगतान रोक देते हैं। इसके बाद DPS मनीष सोमकर पहले फॉलोअर पर चोरी का बहाना लगाकर उसे हटा देते हैं। उसकी जगह जब दूसरा फॉलोअर भेजा जाता है तो उस पर भी गंदगी फैलाने का आरोप लगाया जाता है और उसे भी हटा दिया जाता है। उनके इस रवैये से परेशान होकर SSP ने उनका और फॉलोअर का भुगतान रोक दिया। इसके बाद से ही DPS मनीष सोमकर अपनी ड्यूटी करने में हीला हवाला कर रहे थे और SSP के मुताबिक जब 2 और 3 मई को उनकी ड्यूटी मतगणना केंद्र पर लगाई गई थी तो 2 मई को SSP और DM वहां का दौरा करने के लिए जाते हैं और वो वहां पर देखते हैं कि DPS ड्यूटी पर ही नहीं है। जब उन्हें इस चीज़ के लिए कॉल किया जाता है, फ़ोन पर मालूम किया जाता है और ड्यूटी पर आने के लिए कहा जाता है, तो उसके जवाब में DPS अपना इस्तीफ़ा अपने हाथ से लिखकर उन्हें WhatsApp पर भेज देते हैं। SSP के मुताबिक इनकी छुट्टी को मंजूरी दे दी गई थी और इनसे सिर्फ इलेक्शन तक ड्यूटी करने के लिए कहा गया था। बने रहिए हमारे साथ निम्बल न्यूज़ चैनल पर, देखते रहिए निम्बल न्यूज़। धन्यवाद।